नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम टॉर्च बेचने वाले पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जन्मे हरिशंकर परसाई जी ने हिंदी में MA नागपुर विश्वविद्यालय से किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करते रहे। 1947 में वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए। उनके लेखन में सामाजिक विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और इनके व्यंग इतने धारदार हैं कि सीधे जाकर सटीक निशाने पर बैठते हैं और गहराई में बहुत कुछ कह जाते हैं। टॉर्च बेचने वाले गद्य का प्रतिपाद्य कुछ इस प्रकार है। इसमें टॉर्च के माध्यम से समाज में धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड पर प्रकाश डाला गया है। धर्म के नाम पर व्यापार होते हैं, लोगों की आस्थाओं का बाजारीकरण होता है, अर्थात लोगों की आस्था और विश्वास के आधार पर लोग अपनी जेबें भरते हैं और धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं। यहाँ पर शीर्षक टॉर्च बेचने वाले ही क्यों दिया गया है? क्योंकि इस प्रकार टॉर्च प्रकाश देता है, उसी प्रकार धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले धर्म गुरु मानो वे अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों के मन में प्रकाश भर रहे हों। टॉर्च बेचने वाले कहानी का कथानक कुछ इस प्रकार है। दो मित्र अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए जाते हैं, जिनमें से एक मित्र सूरज छाप कंपनी का टॉर्च रेड लाइट पर खड़ा होकर बेचता है, जिसे लेखक जानते हैं। उसका दूसरा मित्र दूसरी दिशा में पैसा कमाने जाता है, वह भी टॉर्च ही बेचता है, किंतु उस धंधे में वह माला माल हो जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसा कौन सा काम है जिससे वह माला माल हो जाता है। ये पढ़ते हैं कहानी टॉर्च बेचने वाले। वह पहले बाजारों पर बिजली की टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिनों तक वह नहीं दिखाई दिया। कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। लेखक कहते हैं वह अक्सर मुझे चौराहे पर टॉर्च बेचता हुआ दिखाई देता था, लेकिन बहुत दिनों से नहीं दिखाई दे रहा था। और कुछ दिनों बाद जब वह दिखाई दिया तो उसका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका था। उसने लंबा सा कुर्ता पहना हुआ था और दाढ़ी बढ़ा रखी थी। तब लेखक कहते हैं मैंने उससे पूछा कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा वह काम बंद कर दिया है, अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होता है। आत्मा के भीतर टॉर्च जलने का अर्थ यह है कि ईश्वर की सत्ता का साक्षात्कार उसे हो गया है, ईश्वर का एहसास उसे हो गया, उसके अंतरात्मा में टॉर्च जल चुकी है ईश्वर की। मैंने कहा तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? तो यहाँ पर लेखक उसे ताना मारते हुए कहते हैं इसका मतलब तुम संन्यास ले रहे हो, जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो, किससे दीक्षा लेकर आए हो, अर्थात किसकी बातों में तुम आ रहे हो। लेखक कहते हैं मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा ऐसे कठोर वचन मत बोलिए, आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रही हैं। तो बोलने का जो अंदाज था उसका वह भी बिल्कुल बदल चुका था और उसकी बातें सुनकर लेखक को जो है बड़ा अटपटा लगा। लेखक कहते हैं मैंने कहा यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया है या उधार मिलना बंद हो गया है? क्या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया है? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? तो लेखक ने कहा ये जो बड़ी बड़ी बातें तुम कर रहे हो इसके पीछे क्या कारण है? इसके जवाब में उसने कहा आपके सब अंदाज गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक घटना हो गई है जिसने जीवन बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। तो इस तरह उसने अपनी कहानी लेखक को बतानी शुरू की। आगे वह कहता है 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था पैसा कैसे पैदा करें। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाएं। इस तरह दो मित्र बैठे हुए हैं, उनके सामने एक प्रश्न है कि
पैसा कैसे पैदा किया जाए का अर्थ है अब व्यवसाय या रोजगार के लिए क्या किया जाए। दोनों मित्र बैठकर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ सवाल का मानवीकरण किया गया है। वे कहते हैं कि एक टांग सवाल की मैंने पकड़ी और दूसरी उसने पकड़ी। हमने उस सवाल को हिलाने की कोशिश की लेकिन वह हिला तक नहीं। इसका अर्थ यह है कि पैसा कमाना इतना आसान काम नहीं है। दोनों मित्रों ने मिलकर कोशिश की लेकिन दोनों ही पैसा कमाने में असफल रहे। फिर उन्होंने आपस में बात की और कहने लगे, यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाते हैं। और उन्होंने कहा, हम लापरवाही में जिंदगी जीते हैं, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो क्या हुआ। इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इस पंक्ति का बहुत गहरे में अर्थ है। इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है, पंक्ति का अर्थ बताइए, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का आशय है कि पैसा कैसे कमाया जाए, यह प्रश्न आजीवन व्यक्ति के पीछे बना रहता है। उसकी हर जरूरतें पैसे से ही पूरी होती है। तो यह सवाल इतना आसान नहीं है जो आसानी से पीछा छोड़ देगा। जब तक जिंदगी है तब तक पैसे की जरूरत है और तब तक यह सवाल हमारा पीछा करता रहेगा कि किसी न किसी तरह से हमें पैसे कमाने ही होंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। अर्थात आजीवन पैसा कैसे बनाया जाए, यह सवाल हमारा पीछा करता रहेगा। तो सवाल का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हम हल ही कर दें। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करते हैं। हम इसी वक्त अलग अलग दिशा में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ आकर मिले। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों न चल लें। मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों के जितने भी पुराने मैंने कथाएं पढ़ी हैं उनमें वे सब अलग अलग दिशाओं में ही जाते हैं। साथ जाने से किस्मतों के टकरा कर टूटने का डर रहता है। इस प्रकार पैसा कमाने के रास्ते में दोनों ही अपनी अपनी दिशा में निकल पड़े। तो साहब हम अलग अलग दिशा में चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर, मैदानों में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब तरफ अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ अपने को नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं। उसके आसपास भयानक अंधेरा है। शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है। अंधेरा घर में भी है। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। तो इस तरह नाटकीय अंदाज में वह अपने टॉर्च की जरूरत सबको महसूस करवाता है। इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि कोई भी वस्तु बाजार में बेचने के लिए पहले लोगों के मन में उसके लिए एक जगह बनानी पड़ती है और उसकी ज़रूरत का एहसास लोगों को कराया जाता है, तब बड़ी तीव्रता से लोग उसे खरीदते हैं। इस तरह दिन के उजाले में वह लोगों को अंधेरे से डराता है और उन्हें एहसास कराता है कि टॉर्च उनकी सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। आपने तो देखा ही होगा साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है। लोग डर जाते तब मैं कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च को खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। इस प्रकार सूरज छाप टॉर्च वह लोगों को बेच देता। यहाँ पर टॉर्च का नाम सूरज छाप टॉर्च क्यों रखा गया है, ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इसका उत्तर यह होगा कि प्रखर प्रकाश का प्रतीक है सूरज, इसलिए सूरज के गुणों वाला यह टॉर्च है, इसलिए इसका नाम सूरज छाप टॉर्च रखा गया है। साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं बड़े मजे से जिंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उसी जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया।
क्या हुआ? क्या वह भूल गया या अब वह इस संसार में ही नहीं है? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा हुआ है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से सिर झुकाए बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, सवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया तो टॉर्च बेचने वाले ने रास्ते में देखा कि कहीं एक प्रवचन हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जो है महात्मा के दर्शन के लिए बैठी हुई है पंडाल में। एक कोने में जाकर टॉर्च बेचने वाला व्यक्ति भी बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन देना शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कानों में सुनाई पड़ रहा हो, जिसे वे भाषण दे रहे थे। तो इस तरह यहाँ पर आस्था के बाजारीकरण की बात की गई है। नकली साधु संत जो बने होते हैं वे किस तरह से धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं और उनकी आवाज ही वे बदल लेते हैं। ऐसी आवाज में प्रवचन देते हैं मानो ईश्वर से उनका लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो और ईश्वर से साक्षात्कार हो रहा हो और सुनने वालों को लगता है कि वाकई में ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। तो वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूं, उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकारमय है। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पथ भ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूं मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। जो भव्य पुरुष संत बनकर मंडप में बैठा था वो इसी तरह बोलता जा रहा था और लोग हैरान होकर सुन रहे थे। टॉर्च बेचने वाला वह व्यक्ति कहता है कि मुझे तो हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबाते दबाते हंसी भी फूट ही गई। आसपास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। अब जो भक्त मंडली थी उन्होंने डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश भी है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आवाहन करता हूं। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूं। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। इसी तरह संत बना वह पुरुष प्रवचन करता जा रहा था और लोग तल्लीन होकर सुन रहे थे। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी बड़ी हुई दाढ़ी थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी दाढ़ी तो नहीं बड़ी थी, तो मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम। मैं उन्हें पहचान कर कुछ बोलने ही वाला था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, सब ज्ञान की चर्चा वहीं चलकर होगी। मुझे याद आ गया कि वहां तो ड्राइवर है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। वह वैभव देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया है। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत बघार, बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। उसने पूछा, तुम इतने सालों में क्या करते रहे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है?
मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यात्मक ढंग से कह रहा था। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को मैं टॉर्च बेचता हूँ। तू भी तो लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था। तू भी जरूर कोई टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तो तुम टॉर्च ही हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने। अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च ही बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में भी यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसीलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है। बता, किस कंपनी का टॉर्च बेचता है? मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से ज्यादा बिक्री है क्या उसकी? उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है। वह बहुत सूक्ष्म है, मगर उसकी कीमत बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन यहाँ रह, मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब, मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंककर नया काम शुरू कर लिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। बोला, बस 1 महीने की देर है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। तो इस प्रकार अपनी सूरज छाप टॉर्च की पेटी नदी में बहाकर इस मित्र ने भी अपनी आत्मा रूपी टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया, अर्थात दाढ़ी बढ़ाकर वह भी एक नकली साधु या संत बन गया। इस प्रकार इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक परसाई जी ने बताया है कि धर्म के नाम पर किस तरह पाखंड होता है। नकली साधु और सन्यासी बड़े बड़े भव्य पंडालों में बैठकर कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। भोली भाली जनता उनकी बातों में आ जाती है और ये पाखंडी मनमाना धन इनसे लूटते हैं। तो उम्मीद करती हूँ टॉर्च बेचने वाले कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई भी शक या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।